हाय फ्रेंड्स। यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है एंड लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, एग्जाम डेट क्या है। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन फीस के बारे में, फॉर्म अप्लाई करने के लिए कितना फीस पेमेंट करना है। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोर्सेज एंड एलिजिबिलिटी के बारे में, यूपी पॉलिटेक्निक में कौन कौन सा कोर्स कराया जाता है एंड उसमें एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देन एग्जाम सेंटर के बारे में बात करेंगे, कितने एग्जाम सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन एग्जाम प्रोसेस के बारे में, एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। एंड सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यूपी पॉलिटेक्निक में इस बार 3 बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है एग्जाम टाइमिंग के बारे में। पहले आप लोगों को 100 क्वेश्चन करने के लिए 3 घंटे मिलते थे, लेकिन इस बार आप लोगों को 100 क्वेश्चन करने के लिए 2.5 घंटे मिलेंगे, यानी कि आधा घंटा कम कर दिया गया है एग्जाम टाइमिंग। एंड दूसरा है आंसर मार्किंग का। एक क्वेश्चन सही करने पे आप लोगों को 4 नंबर मिलेंगे। एंड अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, जैसा कि हर साल होता है। एक आंसर गलत करने पे आपको -1 नंबर मिलता था, लेकिन इस बार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड तीसरा जो बदलाव हुआ है वो हुआ है एग्जाम डेट्स के बारे में। हर साल जो एग्जाम होता था मई और जून में होता है, बट इस बार जो एग्जाम है मार्च में हो जाएगा, यानी आप लोगों के पास केवल 3 महीने का समय है प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यूपी पॉलिटेक्निक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन करना पड़ेगा, jeccup.admission.nic.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाके ओपन कर सकते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्राउजर 2024, तो यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इंफॉर्मेशन ब्राउजर डाउनलोड हो गया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2024। सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम डेट दे दिया गया है। परीक्षा तिथि 16 मार्च से 22 मार्च के बीच में आप लोगों का एग्जाम होगा, जैसा कि हर साल होता है। 3 से 4 दिन तक आप लोगों का एग्जाम चलता है। इस साल भी 3 से 4 दिन तक एग्जाम चलेगा। 16 मार्च से 22 मार्च के बीच में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम ऑनलाइन होगा। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो 8 जनवरी 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। एंड 29 फरवरी 2024 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 8 जनवरी से 29 फरवरी तक आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। एंड 10 मार्च से आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। एग्जाम डेट देख लीजिए, एग्जाम डेट 16 से 22 मार्च के बीच में होगा। एंड जो रिजल्ट आएगा 8 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था आप लोगों का इंपॉर्टेंट डेट्स। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात कर लेते हैं एग्जाम फीस के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आवेदन शुल्क, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग, जनरल और ओबीसी का जो एप्लीकेशन फीस है 300 रुपये फीस है। एंड अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजाति SC ST का जो फीस है 200 रुपये एप्लीकेशन फीस है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कोर्स एंड एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाठ्यक्रम का नाम, अवधि, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एंड प्रवेश परीक्षा में परीक्षा विषय तथा प्रश्नों का प्रतिशत, कौन कौन से पाठ्यक्रम है, कितने साल का होता है और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। एंड एग्जाम प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रुप ए के बारे में। ग्रुप ए में क्या कराया जाता है? ग्रुप ए में डिप्लोमा इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, जो कि 3 साल का होता है और मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास होनी चाहिए, मिनिमम 35% मार्क के साथ है। यानी कि जो स्टूडेंट इस बार 10th का एग्जाम दे रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड एग्जाम पैटर्न क्या रहता है? 50% मैथ का क्वेश्चन रहता है एंड 50% जो रहता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का रहता है। मीन्स आप लोगों का जो क्वेश्चन आएगा 100 क्वेश्चन आएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ का रहेगा एंड 25 क्वेश्चन फिजिक्स का एंड 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहेगा। ग्रुप बी है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ये भी 3 साल का होता है। इसमें भी 10th क्लास पास होने चाहिए, जिसमें कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भी होना चाहिए। एंड एग्जाम पैटर्न 50% मैथ आएगा एंड 50% फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर से आएगा। ग्रुप सी है, देख सकते हैं फैशन डिजाइनिंग, होम साइंस, टेक,
टेक्सटाइल डिज़ाइन प्रिंटिंग। फैशन डिज़ाइनिंग 3 साल का होता है, होम साइंस 2 साल का होता है, टेक्सटाइल 3 साल का एंड ये दोनों 3 साल का होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए एंड एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? इंग्लिश एंड हिंदी से 20% आएगा, रीजनिंग से 50% आएगा एंड जनरल अवेयरनेस से 30% क्वेश्चन आएंगे। ग्रुप डी है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, 2 साल का होता है, इंटरमीडिएट चाहिए इसके लिए और ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। आगे बढ़ते हैं, इसमें ग्रुप ई के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का होता है। एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ एंड मैथ या बायोलॉजी दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसके लिए एलिजिबल है। एंड एग्ज़ाम पैटर्न 50% फिजिक्स केमिस्ट्री का रहता है एंड 50% बायोलॉजी या मैथ का रहता है। अगर मैथ का स्टूडेंट है तो मैथ से क्वेश्चन आएंगे, अगर बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। इसमें आगे बढ़ते हैं, आप लोग बाकी ग्रुप का आप लोग देख लेना, बहुत कम स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ग्रुप आई के बारे में। ग्रुप आई में इस बार 3 ब्रांचेज ऐड किए गए हैं। डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, दूसरा है डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एवियोनिक्स एंड तीसरा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट। तीनों ब्रांचेस 3 साल के होते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 10+2 होनी चाहिए यानी कि 12th होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। एंड एग्जाम पैटर्न क्या रहता है? 50% केमिस्ट्री का, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एंड 50% मैथ का रहता है। एंड ग्रुप के देख लीजिए, लेटरल एंट्री के लिए है, यानी कि जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं उनके लिए है, 2 साल का होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए मैथ या फिर बायो से। एंड एग्जाम पैटर्न क्या रहता है? हाई स्कूल स्तर की गणित और भौतिकी रसायन से 40% क्वेश्चन आएंगे एंड बाकी के जो 60% क्वेश्चन है वो इंजीनियरिंग के जो ब्रांच होते हैं, जिस ब्रांच से आपने ITI किया हुआ है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रवेश परीक्षा केंद्र, अभ्यर्थी को 4 परीक्षा जनपद चुनने का विकल्प उपलब्ध होगा, यानी कि एग्जाम अप्लाई करने के टाइम पे आप लोगों को 4 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। इसके पहले आप लोगों को 3 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना होता था, लेकिन इस बार 4 एग्जाम सेंटर आप लोगों को सेलेक्ट करना रहेगा, उसमें से किसी एक सिटी में आप लोगों का एग्जाम सेंटर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एग्जाम प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं जो आप लोगों का एग्जाम होगा ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड पे होगा एंड टोटल जो टाइम मिलेगा आप लोगों को एग्जाम में 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है प्रत्येक पाली की परीक्षा अवधि 2.5 घंटे की होगी। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्रों में 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक के 4 विकल्प होंगे, यानी कि 2.5 घंटे में आप लोगों को 100 क्वेश्चन करना है। इस बार आधे घंटे टाइम कम कर दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। उत्तर के कुल 4 विकल्प होंगे, सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाएंगे। गलत उत्तर देने पर कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, गलत उत्तर देने पे कोई नकारात्मक अंक नहीं दे होगा। तो ये था इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एंड इसके बारे में किसी को भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोग वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना है एंड क्या प्रोसेस है उसको अप्लाई करने का, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।